गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे फोटो केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में जानना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये हम लोग को ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है ये सब। तो हम लोग पढ़ेंगे आज फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? दोज रिएक्शन विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड, या इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन इज कॉल्ड फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन नॉट अकर्स इन डार्क। डार्क में फोटो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जैसे H2 प्लस Cl2 से बनता है 2HCl, ये HNu के प्रेजेंस में होता है और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। जैसे हम लोग बच्चे में पढ़ते थे फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाता था, तो वो फोटोसिंथेसिस भी क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है। विजन हम लोग जो देखते हैं ये भी क्या है? फोटोसिंथेसिस नहीं? तो ये सब फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस अभी तक क्या पढ़े थे? कोई भी रिएक्शन होता था तो थर्मोडायनेमिकली हम लोग पढ़ते थे कि डेल्टा जी निगेटिव शुड बी निगेटिव, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो डेल्टा जी उसका क्या होता है? निगेटिव। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे? दोज रिएक्शन which occurs in presence of sunlight, light or photons is called photochemical reaction. Is called photochemical reaction. Is called photochemical reaction. ठीक है? Those reaction which occurs in presence of sunlight or photons is called photochemical reaction. These reaction not occurs in dark. ये रिएक्शन जो है, दिज रिएक्शन नॉट अकर्स इन डार्क। डार्क में ये रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं, हम लोग क्या चीज़, कोई भी चीज़ देखते हैं, विजन जो है, विजन जो हम लोग करते हैं ये क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस ठीक है। H2 प्लस Cl2 HNu के प्रेजेंस में, यही 1 फोटोन का एनर्जी हो गया। HNu ये देगा 2HCl। इसका मैकेनिज्म जो लिखते हैं हम लोग,
मैकेनिज्म याद है कैसे लिखते थे? Cl2H न्यू गेन करके पहले फ्री रेडिकल में टूटता था है। तो ये जो है मैकेनिज्म इसका लिखते हैं हम लोग, मैकेनिज्म में हम लोग लिखते थे Cl2H न्यू गेन करता है और ये बनाता है 2Cl रेडिकल। 2Cl में टूटा, अब H2 प्लस Cl रिएक्शन करके देता है HCl प्लस H रेडिकल। ठीक है, अब H रेडिकल फिर Cl2 को एक्टिवेट करेगा और ये बना देगा HCl प्लस Cl रेडिकल, फिर बन गया। फिर क्या होगा, फिर Cl रेडिकल मिल करके क्या बनाता था, Cl2 बनाता है। ये चेन टर्मिनेशन हो गया, ये चेन प्रोपगेशन हो गया, ये चेन इनिशिएशन। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, ये जो है चेन इनिशिएशन है, चेन इनिशिएशन स्टेप। ये दोनों क्या है, चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप है। ये क्या है, चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो देता है वो 3 स्टेप्स में देता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन का केस होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, अगर क्या करेंगे, लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा। ये तो तीसरा का मैकेनिज्म लिख दिए। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, for every reaction certain amount of energy are required, certain amount of energy are रिक्वायर्ड। सर्टेन अमाउंट एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, पांचवा कहता है कि जब हायर इंटेंसिटी लाइट गिरेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। हायर द intensity of light greater will be, higher the intensity of light, rate of reaction will be fast, अगर हायर इंटेंसिटी का लाइट रहेगा तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और क्या, एक पॉइंट पढ़िएगा, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन डेल्टा G may be positive
और निगेटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? डेल्टा जी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये जानिए, ये सब पॉइंट कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन का है। इसमें कोई चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा कि नहीं जान रहे, सब चीज़ जान ही रहे हैं। क्या आज पहले से जानते हैं कि जो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो वही लिख दिए, दोज रिएक्शन विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फोटोन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। दिस रिएक्शन नॉट अकर इन डार्क। डार्क में यह रिएक्शन नहीं होता है। सीधा हम लोग देखते हैं तो डार्क में तो दिखता नहीं है, वो दिखता है कब? फोटोकेमिकल मतलब लाइट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट में होता है। H2 + Cl2 2HCl बनता है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। कहता है कोई भी रिएक्शन होगा तो एक मिनिमम लाइट चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। वही है, फिर जब ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट होगा तो रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा नहीं। और इसी फोटोकेमिकल रिएक्शन के ही केस में हम लोग जानते हैं कि इसमें डेल्टा, और सब रिएक्शन में क्या था? डेल्टा जी शुड बी निगेटिव। कोई भी रिएक्शन हो रहा है मतलब डेल्टा जी शुड बी निगेटिव। लेकिन यहाँ पर है कि पॉजिटिव हो सकता है तो भी रिएक्शन होगा, निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। In photochemical reaction, each reacting molecule absorbs one quantum of radiation and it activated and convert into product। कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, जैसे H2 + Cl2 लिए थे तो Cl2 पहले क्या किया? गेन किया 1 फोटोन एनर्जी h, तब वो एक्टिवेटेड हुआ, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो वही लिखे हैं कि इन फोटोकेमिकल रिएक्शन ईच रिएक्टिंग मोलिक्यूल एब्जॉर्ब्स 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन। क्वांटम बोल दिए तो मतलब फोटोन नहीं, कोई भी रेडिएशन का होता था। क्वांटम किसके लिए था? हम लोग पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अदर देन लाइट होता था तो रेडिएशन बोलते थे। अगर लाइट होता था तो उसके लिए फोटोन स्पेशली टर्म था नहीं। तो अदर देन अदर रेडिएशन से भी तो एक्टिवेट होता है, अदर रेडिएशन से भी एक्टिवेट होगा तो भी वो कहलाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन है। एक क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब करके कोई भी मोलेकुल एक्टिवेटेड होता है। वही एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जब एक्टिवेशन एनर्जी में क्या था? एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट को जब पार करता था तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था। तो वही एक्टिवेटेड होगा, उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये क्वांटम यील्ड जो होता है या क्वांटम इफिशिएंसी, नंबर ऑफ मोलेकुल ऑफ रिएक्टेड और प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। कितना नंबर फोटोन एब्जॉर्ब किया और नंबर ऑफ मोलेकुल कितना रिएक्ट किया या प्रोडक्ट फॉर्म किया। ठीक है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का कुछ एप्लीकेशन होता है, ये भी पॉइंट याद रहना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। सबसे पहला तो विजन में है ना, सबसे पहला हम लोग विजन में जानिए रहे, विजन में होता है। दूसरा, हम लोग जो जिंदा है फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगा, हम लोग को खाने पीने का ही नहीं सामान मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस तो याद ही रखिएगा, क्या हम लोग जो भी खाते पीते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्रोडक्ट बन रहा है। फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई प्लांट ही नहीं होगा, कोई पौधा ही नहीं होगा, हम लोग कुछ खा ही नहीं पाएंगे। तो जितना भी वेजिटेरियन चीज़ है सब फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही हम लोग को एक तरह से समझिए मिल रहा है। फोटोसिंथेसिस बंद हो जाए तो पेड़ पौधा उगेगा ही नहीं, डिजर्ट हो जाएगा, तो हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? नहीं।
तो फोटोसिंथेसिस तो होना ही चाहिए। थर्ड, फोटो प्रिंटिंग में भी होता है यूज। फोटो प्रिंटिंग में, फोटो प्रिंटिंग में। चौथा, फोटोग्राफी में भी यूज होता है। फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। और यूज हम लोग कौन चीज में करते हैं? पॉलीमर में भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है, तो पॉलीमराइजेशन में भी होता है, ठीक है। इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इसीलिए इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में भी होगा। विजन में लिखिए दिए। हाँ, आजकल जो सोलर पैनल बन रहा है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं उसको। हाँ, सोलर पैनल क्या लिखा है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री लिख देते हैं। इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, नहीं, ये सब में हम लोग का यूज होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये सब फोटोकेमिकल एप्लीकेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसी सब में हम लोग यूज करेंगे। और क्या करेंगे? नहीं, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है, सबसे पहला तो हम लोग को अगर लाइट है तभी देख पाते हैं, अंधेरा नहीं तो। हालांकि अभी लाइट का युग है, अलग बात है। नहीं तो लाइट मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, तब तो हम लोग सन पे ही डिपेंड थे या मून पर डिपेंड थे। इसी के लाइट से आज से जब लाइट का भी मतलब आग का भी नहीं खोज हुआ था, उस समय तो लोग जो है कैसे चलता होगा? उस समय तो दिन में ही जा पाता होगा कहीं, रात में तो दिखता ही नहीं होगा। नहीं तो विजन सबसे पहला, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम लोग कुछ वेजिटेरियन चीज़ खाई पी नहीं पाएंगे, क्योंकि सब चीज़ तो मर जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा। फोटो प्रिंटिंग में यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है, ये सब तो खैर टर्म है, समझिए। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमर चैप्टर है पढ़ने के लिए, पॉलीमर में पढ़ना है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो होता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस, उसमें फोटोन का ज़रूरत पड़ता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आजकल जितना जो सोलर सब चीज़ बन रहा है, सब में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एक तरह से डेवलप कर जाएगी। नहीं तो ये सब पॉइंट है, ठीक है। यही सब हुआ। तो इस तरह से हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी देख ली, ठीक है। अब एक बचा है इसमें पैरेलल रिएक्शन का आइटम, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली। फोटोकेमिकल रिएक्शन ये सब ऐसे 10th का चीज़ है, ये सब जानना चाहिए ऐसे ही। ये सब पे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये सब खाली एक है पार्ट कि कहाँ पर यूज हुआ, रेट उट जानना है तो ये भी पढ़ लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और कुछ इसका ज़्यादा यूज नहीं है। इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये नहीं है IIT मेडिकल के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन से आजकल क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, वो सब आगे था पढ़ने, अब तो ऐड कर दिया पैरेलल रिएक्शन। तो पैरेलल रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप लोग केयरफुली देखिएगा। और ये तो ऐसे भी जानना चाहिए, ये सब क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ है। आज जो पढ़े ये सब प्रैक्टिकल चीज़ है, आइडिया होना चाहिए, हर किसी को आइडिया होना चाहिए। मूर्ख भी है उसको भी आइडिया होना चाहिए। पढ़ा लिखा है तो उसके लिए कैसे मैकेनिज्म होता है ये जानना है।
नहीं तो आइडिया सबको होना चाहिए। फोटोकेमिकल रिएक्शन चूँकि डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये भी समझिए डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। आईआईटी मेडिकल के लिए ये इम्पोर्टेंट पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड में लिंक ज़रूर शेयर कर दें ताकि थोड़ा वीडियो वायरल हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।